जागरण समारोह भाग 7 हॉल सभी की तरह तनावपूर्ण उत्साह से भरा हुआ था। लुकास की जागृति के परिणामों की प्रतीक्षा की। पहले वाला एडम, लिली, एमिली के साथ समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो गए थे और इवान सभी प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अद्वितीय मौलिक संयोजन, उनके दोस्त, परिवार और कबीले के बुजुर्ग प्रत्येक जागृति से रोमांचित थे, फिर भी वहां थे। अब हवा में एक विशेष प्रत्याशा थी। सब लोग जानता था कि असुर कबीले का उत्तराधिकारी लुकास जल्द ही आएगा, बुलाया जाए, और उम्मीदें बढ़ रही थीं। चौथे बुजुर्ग ने लुकास का नाम पुकारा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आगे भीड़ में सन्नाटा छा गया। उनकी निगाहें टिक गईं, उसे आशापूर्ण, जिज्ञासु भावों के साथ, लेकिन लुकास के रूप में। चौथे बुजुर्ग ने चमकती हुई गेंद पर अपना हाथ रखा। वह स्तब्ध रह गया। उसने जो देखा उस पर अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत डोरियन को एक मानसिक संदेश भेजा जिसमें विस्तार से बताया गया। अप्रत्याशित स्थिति, लॉर्ड डोरियन, लुकास, मैं नहीं हूं। निश्चित रूप से मुझे इसकी घोषणा करनी चाहिए। डोरियन को अपने अंदर सदमे की लहर महसूस हुई। उसने देखा चारों ओर, ये देखते हुए कि हर असुर कबीले का सदस्य था। लुकास को आशा और जिज्ञासा से देख रहा हूं। यदि वे अब इसे छिपाने की कोशिश की गई, इससे लुकास पर संदेह हो सकता है। कबीले के भावी नेता के रूप में स्थिति और उनकी भूमिका। इस क्षण के महत्व को समझते हुए डोरियन खुद को मजबूत किया और बुजुर्ग को जवाब दिया, आगे बढ़ें और इसकी घोषणा करें। उन्हें बताएं कि वो वास्तव में कौन है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया, फिर चुप हो गया, अपना संयम वापस पाने के लिए उसका गला। हालांकि उसकी आवाज, पहले तो वो थोड़ा अस्थिर हुआ। हॉल में उसकी आवाज गूंज उठी। अंत में घोषणा की गई, लुकास जाग गया है। प्रत्येक तत्व। कमरे में एक स्तब्ध सन्नाटा भर गया, मानो हवा में ही सन्नाटा छा गया हो। इसमें से चूस लिया गया। बुजुर्ग की आवाज हवा में लटक गई और उसके शब्दों का बोझ धीरे धीरे सभी पर हावी हो गया। उपस्थित हॉल में सदमे की लहर दौड़ गई। दोनों की आंखें, शक्तिशाली कबीले के बुजुर्ग और छोटे सदस्य अविश्वास के साथ, यहां तक कि माता पिता भी जिन्होंने बहुतों को देखा था। पहले की जागृति अवाक रह गई थी। किसी भी जाति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कबीला, यहां तक कि मन के निकटतम प्राणियों में से भी नहीं। ड्रैगन और कल्पित बौने की संख्या सबसे अधिक है। तत्व कभी किसी एक व्यक्ति द्वारा जागृत किए गए थे। 4 फिर भी यहां असुर कबीले का उत्तराधिकारी लुकास था, जो सभी तत्वों को जागृत कर दिया था। फुसफुसाहटें सबसे पहले हॉल के पिछले हिस्से में शुरू हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने संघर्ष किया, सामने की ओर फैलता गया। समझे कि इसका क्या मतलब है? सभी तत्व, वो कैसे है? क्या यह भी संभव है? एक बुजुर्ग बुदबुदाया, अविश्वास घर कर गया। उसकी विशेषताएं, हमारे कबीले के लिए इसका क्या मतलब है? एक और फुसफुसाया। विस्मय से डोरियन को देख रहा हूं। हॉल आश्चर्य, गर्व के मिश्रण से भरा हुआ था और भय का एक संकेत भी। कुछ के लिए एकल का विचार सभी तत्वों का उपयोग करने वाला व्यक्ति जबरदस्त था। वह था एक उपहार जो समझ से परे है, एक ऐसी शक्ति जो अधिकांश लोग समझ सकते हैं। केवल सपना। फिर भी लुकास अभी भी चमक के सामने खड़ा है। गेंद, क्या वो हकीकत थी? डोरियन की नजर अपने बेटे पर पड़ी। उसके चेहरे पर तीव्र गर्व झलक रहा था। आंखें, वो हमेशा से जानता था कि लुकास विशेष था, लेकिन यह उसकी अपेक्षाओं से भी परे था। उसके पास लंबा समय था अपने बेटे को कबीले की कमान संभालने के लिए तैयार किया, लेकिन इस जागृति ने एक ऐसी विरासत का संकेत दिया जो प्रतिध्वनित होगी। पूरे इतिहास में लुकास कोई ऐसा वैसा उत्तराधिकारी नहीं था, वो एक था। पता लगाएं कि असुर कबीले की क्षमता को कौन फिर से परिभाषित करेगा। शक्ति। बुजुर्ग ने एक बार फिर अपना गला साफ किया और आगे कहा, लुकास के तत्वों में आग, पानी, गड़गड़ाहट, छाया शामिल है। प्रकाश, समय, स्थान, वायु, ध्वनि, अंधकार, शून्य और बहुत कुछ। प्रत्येक। उन्होंने जिस तत्व का नाम लिया, उससे आश्चर्य की एक और लहर दौड़ गई भीड़ के माध्यम से, क्योंकि सूची कभी न खत्म होने वाली लग रही थी। लुकास ने उसके स्तब्ध चेहरों पर नजर डालते हुए चारों ओर देखा। परिवार, दोस्त और कबीले के सदस्य। एहसास बस गया, वो केवल असुर कबीले में ही नहीं, किसी अन्य से भिन्न था, लेकिन शायद पूरी दुनिया में। और उस शक्ति के साथ एक भारी जिम्मेदारी आई। एक बार जब चौथे बुजुर्ग ने सूची पूरी कर ली, तो उसने इशारा किया लुकास के लिए दूसरी गेंद के पास जाना। वो गेंद जो होगी, उसकी क्षमता प्रकट करें। हवा में एक तीव्रता थी कि हर कोई महसूस कर सकता है। अगर उसने हर तत्व को जगाया होता, उसकी संभावित रैंक क्या होगी? लुकास ने दूसरी गेंद पर अपना हाथ रखा और प्रकाश एक तीव्र ज्वाला के रूप में फूट पड़ी, जो पहले से कहीं अधिक तेज थी। किसी और को ऐसा लग रहा था मानो गेंद स्वयं संघर्ष कर रही हो। अपने भीतर कच्ची ऊर्जा समाहित करें। बुजुर्ग ने तिरछी नजरें झुकाईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने घोषणा की, उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान तैर गई। संभावित जोड़ एस। इस रहस्योद्घाटन के बाद भावनाओं का उबाल आ गया। हॉल भर गया।
असुर वंश इतिहास का साक्षी बन रहा था। उनके युवा उत्तराधिकारी के पास न केवल सभी तत्व थे बल्कि यह भी था अस्तित्व में उच्चतम संभावित रैंक। वो केवल एक पूरी दुनिया में मुट्ठी भर लोग कभी पहुंचे थे। कबीले के बुजुर्गों ने डोरियन को बधाई दी, उनकी आवाजें भर आईं सम्मान और प्रशंसा के साथ। एक बुजुर्ग मुश्किल से सक्षम अपने उत्साह को नियंत्रित करते हुए टिप्पणी की, हमारा कबीला होगा सबसे मजबूत, किसी अन्य से बेजोड़। लुकास के साथ हैम, असुर कबीला अजेय होगा। डोरियन ने शांत सिर हिलाकर बधाई स्वीकार की, हालांकि उनकी नजर अपने बेटे पर ही टिकी रही। वो समझ गया इस जागृति का परिमाण किसी भी अन्य से अधिक है। छोटे रैंकों के बीच ताकत का अंतर महत्वपूर्ण था, लेकिन उच्च स्तर पर यह लगभग अथाह हो गया। एस और एस के बीच अंतर पहले से ही बहुत बड़ा था, लेकिन साथ में जोड़ एसएसएस, लुकास अन्य उच्च रैंक वालों से भी ऊपर खड़ा था। जैसे ही डोरियन हॉल में खड़ा था, जयकारों से घिरा हुआ था उत्सव। उसके मन में अपने लिए गर्व की लहर दौड़ गई। बेटा, लुकास ने इससे परे एक क्षमता और शक्ति दिखाई थी, कुछ भी जो असुर कबीले ने कभी देखा था। जागृति, प्रत्येक तत्व और उच्चतम संभावित रैंक तक पहुंचना। ये क्षण शुद्ध आनंद का होना चाहिए था, लेकिन डोरियन के हृदय पर दुख और चिंता का भाव छाया हुआ था। वो जानता था कि ऐसी असाधारण शक्ति नहीं आती न केवल अपार जिम्मेदारी, बल्कि अंतहीन सिलसिला भी। चुनौतियां। लुकास का जीवन कभी भी सामान्य नहीं होगा। उसकी शक्ति का भार निरंतर सतर्कता की मांग करेगा और आत्म बलिदान और की भारी जिम्मेदारी से परे। कबीले का नेतृत्व करते हुए उसे अनिवार्य रूप से खतरों का सामना करना पड़ेगा। बहुत कम लोग समझ सके, डोरियन को पहले से ही इसका आभास हो गया था। उनके बेटे को गुप्त खतरों से निपटना होगा। लेखक का नोट। वाह, चीजें सचमुच गर्म हो रही हैं, है ना? कहानी लुकास के साथ कुछ आकर्षक मोड़ आने शुरू हो गए हैं। सभी तत्वों को जागृत करना और उसके भविष्य का भार स्पष्ट होता जा रहा है। असुर कबीले के रहस्य चलते हैं गहरा, और लुकास की यात्रा अभी शुरुआत है। मुझे आशा है कि आप हैं। मैं ये देखने के लिए उतना ही उत्साहित हूं कि यह कहाँ जाता है। हमेशा की तरह पढ़ने और समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शक्ति के पत्थरों और टिप्पणियों के साथ आपका प्रोत्साहन मुझे आगे बढ़ाता है। यदि हम 15 के व्यूज तक पहुंच जाते हैं और इस सप्ताह में 100 से अधिक पावर स्टोन इकट्ठा करें, आई धन्यवाद के रूप में अतिरिक्त 3 अध्याय जारी करें, तो रहो, देखते रहिए और कहानी को उन दोस्तों के साथ साझा करते रहिए जो शायद ऐसा कर सकें। इसका आनंद लें। आइए एक साथ इस महाकाव्य यात्रा में गोता लगाएं।